एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे क्रॉस मेथड ब्रज गुणन विधि से उसको हल करना है। क्रॉस मेथड की मदद से हमें सॉल्व करना है। तो हम लोगों को बोला जा रहा है जो इसमें क्वेश्चन में किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशंस होंगे, या किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारे। तो हम लोग ये पहले देखते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, जिसमें हमें इक्वेशन दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है। इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, और जिससे हमें कंपेयर करना उस इक्वेशन को लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या अनंत हल होने की कंडीशन में जो कंडीशंस होती थी वो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस इक्वेशन से कंपेयर करके a1, b1 और c1 का वैल्यू नोट करेंगे। सेम इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन से हम लोग a2, b2 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो x का यहाँ का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा वो 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, तो इसलिए a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a1, सेम इसी प्रकार यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1। x का जो गुणांक है वो 1 है, तो इसलिए a1 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। जो y के साथ है यहाँ पर b1, तो हमने b1 को लिख दिया। यहाँ जो y के साथ है वो -3 है। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं और a1, b1 और c1 का वैल्यू निकालते हैं। सेम इसी प्रकार हमने c1 का वैल्यू निकाला, तो c1 का वैल्यू क्या आएगा, जो बिना x और y के, जो बिना वेरिएबल के साथ था, उसको नाम दिया हमने -3 है। सेम इसी प्रकार a2 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। a2 किसके इक्वल होगा 3 के। सेम इसी प्रकार b2 का वैल्यू निकालेंगे। b2 का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा -9। सेम इसी प्रकार जो c2 होगा वो होगा -2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मालूम है यूनिक सॉल्यूशन के लिए अद्वितीय हल की जो कंडीशन थी, अद्वितीय हल की जो कंडीशन हुआ करती थी, उसमें हम लोगों को मालूम है a1 अपान a2 बराबर नहीं होता था आपका b1 अपान b2 के। तो हम लोगों को ये बात मालूम है। सेम इसी प्रकार से जब कोई हल नहीं होता, उस समय का कंडीशन था a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। इसी प्रकार जो तीसरी कंडीशन थी वो थी हमारी, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो a1 अपान a2 बराबर है आपका b1 अपान b2 के, बराबर होता है c1 अपान c2 के। तो इस तरह से आपने अनंत हल के लिए भी कंडीशन को लिख दिया। a1 अपान a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीन कंडीशंस हम लोगों ने देखा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस कंडीशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये तीनों हमारे इक्वल होते हैं। तो पहले तो इन तीन कंडीशंस को हम लोगों को याद रखना होगा, इन तीनों कंडीशंस को हम लोगों को याद रखना है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं वो इन तीन में से किस कंडीशन में आती हैं। यदि यूनिक सॉल्यूशन में आएगा तो हमें उसका हल करना होगा, और यदि कोई हल नहीं है या फिर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर हमें उसको सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो उस काम को हम करेंगे इस तरफ। तो देखिएगा हमने किया A1/A2 का वैल्यू निकालते हैं, A1/A2 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा 1/3। सेम हम लोग क्या करेंगे, B1/B2 का वैल्यू निकालेंगे, B1/B2 तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर -3/-9 है, तो आ जाएगा हमारा -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये आएंगे 1/3। सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 का वैल्यू भी निकालेंगे, और C1/C2 का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। C1/C2 का वैल्यू क्या आएगा, तो -3/2, -3/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/2 बचेगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे A1/A2 का जो वैल्यू आ रहा है 1/3, B1/B2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1/3, C1/C2 का वैल्यू आ रहा है 3/2। तो किस कंडीशन में आते हैं हम लोग, ये कंडीशन में, क्योंकि A1/A2 का वैल्यू 1/3, B1/B2 का वैल्यू भी 1/3, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन C1/C2 हमारा आ रहा है 3/2, वो तो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड कंडीशन है हमारी नो सॉल्यूशन का, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है हमारा C1/C2 के। इस तरह से इसको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू निकालने के बाद हमको समझ में आया कि ये जो इक्वेशंस है इनका हमारा कोई हल नहीं होगा, और उसके आधार पर हमारा ये बात निकल कर आती है। जब कोई हल नहीं है तो हमें इसको सॉल्व आगे नहीं करना है, ऐसा बताया भी गया है हमें।